पुराणों में माता लक्ष्मी की उत्पत्ति के बारे में विरोधाभास पाया गया है। एक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान निकले रत्नों के साथ हुई थी, लेकिन दूसरी कथा के अनुसार वे भृगु ऋषि की बेटी हैं। दरअसल पुराणों की कथा में छुपे रहस्य को जानना थोड़ा कठिन होता है, इसे समझना ज़रूरी है। आपको शायद पता ही होगा कि शिव महापुराण के अनुसार ब्रह्मा जी, विष्णु जी और देव महेश के माता पिता का नाम सदाशिव और देवी दुर्गा बताया गया है। उसी तरह तीनों देवियों के भी माता पिता रहे हैं। समय समय पर ईश्वर अपनी लीलाएं करने के लिए, शिक्षा प्रदान करने के लिए या फिर किसी दुष्ट का संहार करने के लिए अपने अंश रूप में अवतरित होते हैं। इसी तरह कई लीलाएं करने के लिए अलग अलग रूपों में ईश्वर ने अवतरण किया है। इसलिए अलग अलग जगह पर अलग अलग जन्म व उत्पत्ति बताई गई है। समुद्र मंथन से जिस लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई है, दरअसल समुद्र से निकले हुए स्वर्ण के पाए जाने के संकेत को ही लक्ष्मी कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। प्रभु कार्तिकेय का जन्म भी शरद पूर्णिमा के दिन बताया जाता है। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को उनकी पूजा भी की जाती है। देवी लक्ष्मी का अर्थ होता है लक्ष्मी, जो दो शब्दों के मेल से बना है, एक लक्ष्य तथा दूसरा मी, अर्थात लक्ष्य तक ले जाने वाली देवी को देवी लक्ष्मी कहा जाता है। देवी लक्ष्मी के कई नाम हैं, जैसे श्रीदेवी, कमला, धन्या, हरिवल्लभी, विष्णुप्रिया, दीपा, दीप्ता, पद्मप्रिया, पद्मसुंदरी, पद्मावती, पद्मनाभप्रिया, पद्मिनी, चंद्र सहोदरी, पुष्टि, वसुंधरा आदि नाम प्रमुख हैं। एक कथा के अनुसार देवी ख्याति और ऋषि भृगु देवी लक्ष्मी के माता पिता हैं। देवी लक्ष्मी के भाई धाता एवं विधाता नाम से जाने जाते हैं। देवी लक्ष्मी की बहन का नाम अलक्ष्मी बताया जाता है। देवी लक्ष्मी जिनकी अर्धांगिनी है, उन्हें तो सभी जानते हैं, वह भगवान विष्णु की पत्नी है। माता लक्ष्मी के 18 पुत्रों का वर्णन किया जाता है, जिनमें से प्रमुख पुत्रों के नाम हैं आनंद, करदम, श्रिद, चिकलीत। माता लक्ष्मी क्षीर सागर में भगवान विष्णु के साथ कमल पर वास करती हैं। माता लक्ष्मी का प्रमुख पर्व दीपावली है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धर्म ग्रंथों में शुक्रवार की देवी माँ लक्ष्मी को माना गया है। देवी लक्ष्मी का वाहन उल्लू और हाथी है। एक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी का वाहन उल्लू है और धन की देवी महालक्ष्मी का वाहन हाथी है। कुछ कथा के अनुसार उल्लू उनकी बहन अलक्ष्मी का भी प्रतीक है, जो सदा उनके साथ रहती हैं। देवी लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर बैठकर भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करने आती हैं। माता लक्ष्मी के प्रमुख 2 रूप हैं। लक्ष्मी जी की अभिव्यक्ति को 2 रूपों में देखा जाता है। पहला श्री रूप और दूसरा लक्ष्मी रूप। श्री रूप में वे कमल पर विराजमान हैं और लक्ष्मी रूप में वे भगवान विष्णु के साथ हैं। महाभारत में लक्ष्मी जी के विष्णु पत्नी लक्ष्मी एवं राज्य लक्ष्मी 2 प्रकार के रूप बताए गए हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार लक्ष्मी जी के 2 रूप हैं। पहला
भूदेवी और दूसरा श्रीदेवी। भूदेवी धरती की देवी हैं और श्रीदेवी स्वर्ग की देवी हैं। पहली उर्वरा से जुड़ी हैं और दूसरी महिमा और शक्ति से। भूदेवी सरल और सहयोगी पत्नी है, जबकि श्रीदेवी चंचल है। दीपावली पर लक्ष्मी जी की पूजा गणेश जी के साथ की जाती है। देवी लक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु के साथ ही होती है। जहाँ ऐसा नहीं होता वहाँ लक्ष्मी जी की बड़ी बहन अलक्ष्मी निवास करती हैं। अष्टलक्ष्मी माता लक्ष्मी के 8 विशेष रूपों को कहा गया है। माता लक्ष्मी के 8 रूप ये हैं: आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गजलक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजया लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी। माता लक्ष्मी को प्रिय भोग मखाना, सिंघाड़ा, बताशे, ईख, हलवा, खीर, अनार, पान, सफ़ेद और पीले रंग के मिष्ठान, केसर भात आदि हैं। माता लक्ष्मी के प्रमुख मंदिर कौन से हैं, आइए जानते हैं। श्री पद्मावती मंदिर तिरुचुरा में स्थित है। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर वेल्लूर में स्थित है। श्री महालक्ष्मी मंदिर मुंबई में स्थित है। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर दिल्ली में स्थित है। श्री लक्ष्मी मंदिर कोल्हापुर में स्थित है। श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर चेन्नई में स्थित है। श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर हैदराबाद में भी स्थित है। श्री लक्ष्मी कुबेर मंदिर वडलूर चेन्नई में स्थित है। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर जयपुर में स्थित है। श्री महालक्ष्मी मंदिर इंदौर में स्थित है। श्रीपुरम का स्वर्ण मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। श्री पचमढ़ा मंदिर जबलपुर में स्थित है। धन की देवी लक्ष्मी का घनिष्ठ संबंध देवराज इंद्र तथा श्री कुबेर जी से है। इंद्र देवता देवताओं तथा स्वर्ग के राजा हैं तथा श्री कुबेर जी देवताओं के खजाने के रक्षक के पद पर आसीन हैं। देवी लक्ष्मी ही देवराज इंद्र तथा श्री कुबेर जी को इस प्रकार का वैभव, राजसी सत्ता प्रदान करती हैं। आप जानते हैं कि समुद्र मंथन की लक्ष्मी किसे कहते हैं? समुद्र मंथन की लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। उनके हाथ में स्वर्ण से भरा कलश है। इस कलश द्वारा लक्ष्मी जी धन की वर्षा करती रहती हैं। उनके वाहन को सफ़ेद हाथी माना गया है। दरअसल महालक्ष्मी जी के 4 हाथी बताए गए हैं। वे एक लक्ष्य और 4 प्रकृतियों, दूरदर्शिता, दृढ़ संकल्प, श्रमशीलता एवं व्यवस्था शक्ति के प्रतीक हैं और माँ महालक्ष्मी जी सभी हाथों से अपने भक्तों पर आशीर्वाद की वर्षा करती हैं। विष्णुप्रिया लक्ष्मी जी ऋषि भृगु की पुत्री माता लक्ष्मी थी। उनकी माता का नाम देवी ख्याति था। समुद्र मंथन के बाद क्षीर सागर से जो लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी, उनका इनसे कोई संबंध नहीं। समुद्र मंथन से कुल 14 तरह के रत्न आदि उत्पन्न हुए थे। उनको देवताओं और असुरों ने अपने आपस में बांट लिया था। पहले हलाहल विष निकला, फिर क्रमशः कामधेनु गाय, उच्चैः श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्पद्रुम ग्रंथ, रंभा नामक अप्सरा। अप्सरा के बाद महालक्ष्मी देवी निकली। कहते हैं कि महालक्ष्मी के रूप में सोना निकला था, जिसे भगवान विष्णु ने धारण कर लिया। इसके बाद वारुणी नामक मदिरा, फिर चंद्रमा, फिर पारिजात का वृक्ष, फिर शंख, धन्वंतरी देव, वैद, औषधि और अंत में अमृत निकला था। समुद्र मंथन के दौरान देवी लक्ष्मी की उत्पत्ति भी हुई। लक्ष्मी अर्थात श्री और समृद्धि की उत्पत्ति।
कुछ लोग इसे स्वर्ण से जोड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे देवी मानते हैं। समुद्र मंथन से उत्पन्न लक्ष्मी को देवी कमला कहते हैं, जो 10 महाविद्याओं में से अंतिम महाविद्या है। अध्ययन से पता चलता है कि समुद्र मंथन से निकली देवी लक्ष्मी को वैभव और समृद्धि से जोड़कर देखा गया, जिसमें स्वर्ण, चांदी आदि कीमती धातुएं थीं, जो कि लक्ष्मी जी का प्रतीक हैं। लक्ष्मी जी के विवाह के संबंध में भी यह कहा जाता है कि समुद्र देव की पुत्री देवी लक्ष्मी थी। जब लक्ष्मी जी बड़ी हुई तो वे भगवान नारायण के गुण प्रभाव का वर्णन सुनकर उनमें ही अनुरक्त हो गई और उनको पाने के लिए तपस्या करने लगी। उसी तरह जिस तरह पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए तपस्या की थी, वे समुद्र तट पर घोर तपस्या करने लगी। तदंतर लक्ष्मी जी की इच्छानुसार भगवान विष्णु ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया।